हेलो दोस्तों, अट्रैक्टिव दिखने का मतलब ये नहीं कि महंगे कपड़े, ज्यादा महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक सर्जरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप खुद को सुंदर बनाना चाहते हैं तो ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में भी हो सकता है अगर आपको फिजिकल अट्रैक्शन के पीछे की साइकोलॉजी पता हो। तो इस एपिसोड में हम उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वैसे ऑल अबाउट टुमारो में आपका वेलकम है। नंबर 1, वेयर ब्लैक। ब्लैक कपड़ों पर गाने का कोई ना कोई रिलेशन तो जरूर है। ये सब बिना किसी रीजन के नहीं बनता। काले कपड़े पहनने से ये इल्यूजन दिखता है कि आपकी बॉडी स्लिम और फिट है। किसी से पूछा जाए कि सबसे अट्रैक्टिव कलर क्या है तो शायद लोग बताएंगे कि रेड है, क्योंकि रेड कलर प्यार और रोमांस का संदेश देता है। लेकिन सभी के लिए ब्लैक कलर से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं होता है यूनिवर्सली। नंबर 2, बाइट एंड सक योर चीक्स। फेशियल अट्रैक्टिवनेस के बहुत सारे अच्छे साइंस होते हैं। एक इंसान के लिए उसकी जॉ लाइन और चीक बोन्स, सुंदर जॉ लाइन और हेल्दी फैट बॉडी परसेंटेज, और यही पोजीशन अट्रैक्टिवनेस के साइन होते हैं। और यही हाई चीक बोन्स आपके फुल फेस के डेवलपमेंट के लिए एक सही साइन होते हैं। इस तरीके के चीक्स और जॉ लाइन के साथ मिलकर आपको बहुत ही एक मॉडल जैसी दिखावट मिलती है। हाउएवर, जब हमारी बॉडी में बॉडी फैट बढ़ जाता है तो हमारी जॉ लाइन प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाती। तो हमें तुरंत इस तरीके को अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करना है? अपने चीक्स की देखभाल करें और स्किन की देखभाल करके उन्हें हेल्दी और चमकदार बना सकते हैं। इसीलिए अपने चीक्स को ढीले ना छोड़ें, बल्कि उसे टाइट और स्वस्थ बनाएं। उन्हें सक एंड बाइट करके रखें। नंबर 3, डिस्प्ले योर स्ट्रेंथ। अट्रैक्टिव मेल्स का एक इंपॉर्टेंट साइन होता है उनकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ। मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन के बढ़ते ही उनकी अपर बॉडी की ताकत के कारण मेल ट्रैप्स, शोल्डर और उसकी चेस्ट में बहुत ही ज्यादा चेंजेस होते हैं, जिससे वो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हैं। लेकिन उनकी हाई मेटाबॉलिज्म की वजह से उनकी वेस्ट का आकार छोटा होता है। इससे एक अट्रैक्टिव बॉडी की ताकत और पर्सनैलिटी बनती है। चाहे आप जिम जाएं या घर पर ही एक्सरसाइज करें, अगर आप अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं तो अपने कंधों को, ट्रैप्स और छाती को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। नंबर 4, स्टैंड विथ योर फीट अपार्ट। स्कूल में असेंबली में आप याद करो कि हमें अधिकतर 2 चीजें बोली जाती थी, अटेंशन और स्टैंडिटीज। स्टैंडिटीज का मतलब है कि जब आप आराम से खड़े होते हैं तो आपकी बॉडी स्टिल और मजबूत दिखती है। इसमें आपका डोमिनेंस दिख रहा होता है। अटेंशन सामान्य पोजीशन से आपके पैर इतने पास में होते हैं कि कोई भी आपको धक्का देकर गिरा सकता है। और आपके हाथों को सामने रखने का मतलब आप ये सिग्नल देते हैं कि आप निहत्थे हैं और हार्मलेस हैं। थोड़े खुले पैर से खड़े होने का मतलब आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होती है। इसीलिए कभी भी अपने पैरों से बिल्कुल चिपका के ना खड़े हों और हमेशा अपना डोमिनेंस शो करें। नंबर 5, शो ऑफ योर हिप्स। शकीरा ने बिल्कुल ठीक ही कहा था कि हिप्स डोंट लाई, क्योंकि फीमेल्स के केस में बड़ी हिप्स और इंडिपेंडेंट हिप मूवमेंट उनकी अट्रैक्टिवनेस को 50% से ज्यादा बढ़ा देती है। आमतौर पर बड़ी हिप्स वाला व्यक्ति अट्रैक्शन का प्रतीक होता है। ऑप्टिमल बॉडी फैट परसेंटेज की मदद से महिलाओं को बच्चे डिलीवर करने में बहुत ही इजी होता है। इसी कारण से लेडीज ज्यादा हील पहनती हैं। और अधिकतर आपने ये देखा भी होगा कि जिम में उनकी लोअर बॉडी को वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेन करती हैं। अब ये भी बात नोटिस करने वाली है कि वो उस ड्रेस को इंपॉर्टेंस ज्यादा देती हैं कि जिसमें उनकी बॉडी ज्यादा कर्वी लगे। इवन आवर ग्लास शेप का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी वाइड हिप्स होते हैं। नंबर 6, ब्रश योर लिप्स। हम जानते हैं कि हमारी स्किन रेगुलरली रूप से रिन्यू करती है और हमें इसे हेल्दी और चमकदार बनाए रखने के लिए उसे पील करना जरूरी होता है। अब हमें यह पता ही नहीं होता है कि हमारे लिप्स की भी डेड स्किन है, उसे हमें हटाने की जरूरत होती है। हमारे होंठ तब अट्रैक्टिव लगते हैं जब वो पूरी तरीके से हेल्दी और चमकदार होते हैं। और इसे करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वीक में 1 या 2 बार अपने होठों पर ब्रश किया करें धीरे धीरे। नंबर 7, लुक अप और अहेड। जब आप अपने शूज की तरफ देख रहे हो या फोन का यूज कर रहे हो तो लुक ऊपर या आगे रखें। जब आप ऊपर देखते हैं तो अग्रेशन दिखता है, तो आपका स्वागत अट्रैक्टिव लगता है। अब आप नीचे की तरफ देखते देखते चलते हैं तो ये लो कॉन्फिडेंस और सैडनेस का एक लैंग्वेज दिखता है। इससे क्या दिखता है कि आप में एक्सपीरियंस की कमी है और आप दूसरों की नजरों से बचना चाहते हैं। इसलिए जब आप किसी पब्लिक प्लेस में हो या किसी रूम में एंटर कर रहे हो तो सारे डायरेक्शंस में देखें और खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस से प्रेजेंट करें बिना डर के। नंबर 8, हैंग आउट विद अट्रैक्टिव पीपल। जैसे अमीर लोगों के साथ टाइम बिताते बिताते आप रिच हैबिट्स डेवलप करने लगते हो, इसके ऑपोजिट भी ऐसा ही होता है कि अगर आप गरीब लोगों के साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं तो आप पुअर हैबिट्स डेवलप करने लगते हैं। और एडिक्ट्स लोगों के साथ बैठेंगे तो कोई ना कोई एडिक्शन डेवलप करते हैं। इसी तरह अट्रैक्टिव लोगों के साथ टाइम बिताने से आप अपनी अट्रैक्शन को इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अगर हम किसी ग्रुप को नोटिस करते हैं तो उस ग्रुप की अट्रैक्टिवनेस को हम एवरेज आउट कर देते हैं, जिससे अगर आप हॉट एंड ब्यूटीफुल लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि दूसरे लोगों को आप भी ज्यादा हॉट एंड ब्यूटीफुल लगोगे। नंबर 9, रिलैक्स योर आईब्रोज। अट्रैक्टिव आईज यूजुअली 2 टाइप की होती है, हंटर आईज जिसका मतलब डोमिनेंस और बिग राउंड आईज जिसका मतलब यूथ। और ये दोनों डेवलप होती है हमारी स्कल की शेप से।
ज्यादातर लोग अपनी आईज को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए अपने आईब्रोज पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जिससे उनकी आंखों में कॉन्फिडेंस की बजाय फियर दिखने लगता है। इसीलिए आपको हमेशा अपनी आईब्रोज को रिलैक्स रखना चाहिए ताकि आप और ज्यादा ब्यूटीफुल लगे। नंबर 10, मेक योर फेस लुक सिमेट्रिकल। आपके फेस की खासियत को संतुलित बनाए रखने के लिए बॉडी का रंग और फेस का आकार मेल खाना चाहिए। आपके फेस की सिमेट्री जल्दी से ये बता सकती है कि आपकी जीन्स की क्वालिटी कितनी अच्छी है। अगर आपके फेस के दोनों तरफ इक्वल है, समानता है, तो इसका मतलब आपका फेस आकर्षक दिखता है। अगर आपका फेस एसिमेट्रिकल है तो इसका मतलब आप में अट्रैक्शन कम है। इसको कवर करने के लिए बॉयज के केस में अगर आप बियर्ड बढ़ा लेंगे या अपने बाल बढ़ा लेंगे तो इससे आप कवर कर सकते हैं, और फीमेल्स के केस में थोड़ा मेकअप, फेक आईलाइनर्स, कान की बालियों का यूज करके आप अपने फेस को सिमेट्रिक दिखा सकते हैं। ये भी याद रखना चाहिए कि रात को सोने का जो पोजीशन है वो भी आपके फेस की सिमेट्री को इफेक्ट करती है। अगर आप पेट के बल या किसी एक साइड लेटते हैं तो आपके फेस के एक तरफ दबाव पड़ता है जो कि प्लेन हो सकता है। इसके बजाय रात को सोते टाइम दोनों तरफ पिलो रख के सोना चाहिए ताकि आपका फेस सीधा रहे और आपके फेस की सिमेट्री बनी रहे। नंबर 11, डिस्प्ले अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। आपको पता होगा कि द रॉक के पीछे इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग क्यों है। इसी तरह शाहरुख खान के पीछे भी लोग पागल क्यों हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को डिस्प्ले करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रॉक इतने मस्कुलर होने के बाद भी सबसे इतने हम्बल तरीके से बात करते हैं, और ऐसा ही केस शाहरुख खान के साथ भी है कि वो इतने बड़े ग्लोबल स्टार होने के बाद भी इतने हम्बल एंड डाउन टू अर्थ रहते हैं। यानी ऐसा इन्होंने ये करा कि सामने वालों की एक्सपेक्टेशन कुछ और आप कुछ और। तो हमेशा अपना कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिखाइए ताकि लोग कभी आपको जज नहीं कर पाए कि आप एक्चुअल में हैं क्या। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय।